आप कह सकते हैं इमरान की बेटियों के हवाले से और उसकी बीवियों के हवाले से हमें इजाजत हमें इजाजत हो तो फिर हम बहुत कुछ कह सकते हैं। आप बिलो द बेल्ट खेल सकते हैं, हमें इजाजत नहीं है ना। हम नहीं इतने नीचे जा सकते कि हम नीचे जाके किसी की माँ बहनों के किरदार के ऊपर बात करें। राणा साहब को एक मशवरा जरूर मुफ्त दे देता हूं कि अगर प्रोपेगेंडा छोड़ के हक सच की बात करना शुरू कर दें तो फिर इनकी भी जुबानबंदी जो है ना वो नहीं होगी। मुझे नौशाद साहब बात हो रही थी हसन नवाज साहब के बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर होने की। मुझे ये बताइएगा, बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड केस पर सजा भी हो सकती है, केसेस भी बन सकते हैं, लेकिन क्या हम हसन नवाज साहब की टैक्स डिफॉल्टर होने के बाद की बातों को डिस्कस भी नहीं कर सकते या नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक तरफ आप बानी तरीके इंसाफ की बात कर रहे हैं जो एक पार्टी के सरबराह और सियासी जमात के सरबराह है, पाकिस्तान में सियासत करते हैं। हसन नवाज साहब का पाकिस्तानी सियासत से क्या ताल्लुक है ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं। उनका यहाँ पे क्या अमल दखल है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं नहीं है, रहे हैं कभी के नहीं रहे, ये भी आपको और मुझे पता है। तीसरी बात यह है कि बरतानिया में जो इंसाफ का निजाम है वहां अगर कोई टैक्स डिफॉल्टर है या नहीं है ये बरतानिया बड़े अच्छे तरीके से तय कर सकता है। हम तो खुद यहाँ से मुकदमे जो है वहां लेके जाते हैं कि 4 पैसे वहां से बन जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ है वो, क्योंकि वहां का जो निजाम इंसाफ है बहुत ताकतवर है। बाकी रही बात प्रोपेगेंडे की तो मैं मुझे अफसोस इसलिए जरूर होगा कि अगर फर्ज कीजिए कि मैं जमाइमा बीबी के बारे में बात करना शुरू कर दूं, वो एक बच्ची है जिसके वालिद का अभी तक पता नहीं चल सका, उसके मुतालिक गुफ्तगू शुरू कर दूं, या इमरान खान साहब के साहबजादों की बात शुरू कर दूं जिनका इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस किस्म की गुफ्तगू का कोई फायदा ऐसा होना होता नहीं है, ना निकलता है। प्रोपेगेंडा की जहां तक बात है, यकीनन प्रोपेगेंडा करती हैं, पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, एक दूसरे के ऊपर एक कीचड़ उछालने की कोशिश करती हैं, तमाम सियासी जमातें, नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं ये राणा साहब को एक मशवरा जरूर मुफ्त दे देता हूं कि अगर प्रोपेगेंडा छोड़ के हक सच की बात करना शुरू कर दें तो फिर इनकी भी जुबानबंदी जो है ना वो नहीं होगी। मुझे उम्मीद है, कब उम्मीद है इस बात की। तो असल मसला ये नहीं है, प्रोपेगेंडा वो है जो जिसके ऊपर तरीके इंसाफ की जो अपनी की क़यादत है उसको आगे कहना पड़ता है। जी ये आप जमाइमा पे और किसी पे कुछ कह दें, वहां पे प्रोटोकॉल लेती रही वो खातून जो है उन्होंने जो लिखा पाक फौज के खिलाफ वो हम में से नहीं है, हम उसको ओन नहीं करते उस ट्वीट को, या दूसरे दीगर लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया उसको हम ओन नहीं करते। तो प्रोपेगेंडा वो है और प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, यही बात हम कहते हैं। ये जो इधर उधर की गुफ्तगू लगा के ऊपर नीचे करके उसकी टांग बाजू मरोड़ के बात करने का कोई ऐसा फायदा नहीं है, उससे कुछ मिलता नहीं है। हकाइक अपनी जगह पे रहते हैं, जो हकाइक हैं वो सबके सामने सबके सामने हैं और कुछ चीजों के फैसले जो है ना एक जुमला गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल है कि उनसे पैसे ले लेगी। क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कहना चाहता हूं, बस मैं यही कह रहा हूं, मैं ये और हाथ बांधना क्या किसे कहते हैं। आप कह सकते हैं इमरान की बेटियों के हवाले से और उसकी बीवियों के हवाले से हमें इजाजत हो तो फिर हम बहुत कुछ कह सकते हैं। आप बिलो द बेल्ट खेल सकते हैं, हमें इजाजत नहीं है ना। हम नहीं इतने नीचे जा सकते कि हम नीचे जाके किसी की माँ बहनों के किरदार के ऊपर बात करें। हम नहीं जा सकते। मेरे लिए 2 मिनट मेरे लिए छोड़ दे, मुझे हम तो सही बात भी करें तो भाई हमारे पे ताजीरें खींच जाएंगी।